हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इस वीडियो में हम जो है करंट अफेयर का एक टेस्ट लिया हुआ था, मॉक टेस्ट का जो सेक्शन था उसकी आंसर की जो है यहाँ पर हम शेयर करेंगे। और ये वीडियो जो है मैं यूट्यूब पे भी अब अपलोड कर रहा हूँ ताकि बाकी बच्चों को भी जो है बेनिफिट हो सके करंट अफेयर का। देखिए, एक तो हमने करंट अफेयर का जेएंडके का पोर्शन जिसमें कुछ स्कीम्स थी वो ऑलरेडी जो है कवर कर लिया था, बट कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है जो कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सेटअप किए हैं। ये आपके खाली जेके एसएसबी क्लास 4th एग्जामिनेशन के लिए नहीं, बल्कि हर कोई एग्जामिनेशन जो भी अभी होने वाला है, अपकमिंग एग्जामिनेशन, उन सारों के लिए यूजफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू द रीसेंट जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल। हम सभी जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बिल आ चुका है 2020 में। तो विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये क्वेश्चन जो मैंने सेटअप किया है बेसिकली इस वजह से किया है ताकि आपको सारी की सारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो याद हो जाए। तो इसका मकसद क्वेश्चन का बनाना यही था। देखिए, हम सभी जानते हैं जो उर्दू थी वो पहले से यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज थी, और साथ में इंग्लिश भी जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी। अब जिन लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया गया है उसमें हमारी कश्मीरी आती है, डोगरी आती है और हिंदी लैंग्वेज आती है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसको देखकर वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए बी सी डी ई। तो आप सभी याद रखेंगे कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज अब हमारी जम्मू एंड कश्मीर की है उसमें हमारी उर्दू भी है, कश्मीरी भी है, डोगरी भी है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो आप इसमें जो है देखेंगे कि जब इस पे डिबेट हुई थी कि किसने क्या कहा था, जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है एमपी अकबर लोन, उन्होंने कहा था कि ये ब्यूरोक्रेसी के लिए जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर आप हर कोई जो है वो नशे जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे तो ब्यूरोक्रेट जो होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई भी नोटिस निकालना है किस लैंग्वेज में निकाले तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो और उसके अलावा जो है पंजाबी और जो गोजरी की डिमांड की थी पीडीपी के एमपी ने, तो उसको भी आप देख लेना। तो यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। रिसेंटली लद्दाख एंड लक्षद्वीप जॉइंट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ठीक है, तो लद्दाख और साथ में जो है लक्षद्वीप, आपको पहले ये याद होना चाहिए कि इन्होंने क्या चीज ज्वाइन किया है, वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम में जो है इन्हें ज्वाइन किया है। तो इसकी डेडलाइन क्या है? व्हाट इज द डेडलाइन टू इंटीग्रेट ऑल द स्टेट एंड यूटी अंडर द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम? अभी यहाँ पर लद्दाख और लक्षद्वीप ने तो ज्वाइन किया है, ठीक है, इन यूनियन टेरिटरी ने, बट ये डेडलाइन जो है कि हम हर स्टेट को जो है पूरी कंट्री में जो है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लेके आएंगे, जो गवर्नमेंट का प्लान है। तो इसकी डेडलाइन जो दी गई है वो 31 मार्च 2021 तक दी गई है कि हम 31 मार्च 2021 तक जो है इस डेडलाइन तक जो है हर स्टेट को जो है वो वन नेशन वन राशन कार्ड में लाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। मनोज सिन्हा वाज स्वर्न इन एज अ न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। हम सभी जानते हैं अभी जो प्रेजेंट जो है वो लेफ्टिनेंट जो है वो गवर्नर हमारी स्टेट में जो है एलजी जो है वो मनोज सिन्हा है। तो इन्होंने जो है वो शपथ ली थी, जो भी कसम खाई थी, वो किस डेट को जो है ये एलजी बेसिकली एलजी जो है ये कब बने हैं? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो अगस्त 7 7 अगस्त 2020 को जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। इनसे पहले कौन थे? जेसी मुर्मू जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और उनसे पहले जो हमारे गवर्नर थे वो जो थे सत्यपाल मलिक थे। तो इनमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जो है आ सकता है, तो मैंने यहाँ पर डेट जो है वो लिख दी ताकि आपको डेट याद रहे। ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते थे कि कौन अभी प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है, बट इस वजह से आपके दो क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जाते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर? तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन अपॉइंट किए गए थे जम्मू एंड कश्मीर के? तो उनका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, गिरीश चंद्र जो है मुर्मू। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम टेस्ट में जो है वो देते हैं, ये स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द लद्दाख? तो आपको लद्दाख के भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो वो भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन, तो इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? आप जो है मैं मेरे आंसर बताने से पहले एक बार गेस कीजिए। तो मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर लद्दाख की हम बात करेंगे तो वो डॉक्टर राधा कृष्ण माथुर है। डॉक्टर राधा कृष्ण माथुर जो है, सॉरी डॉक्टर नहीं, राधा कृष्ण माथुर जो है वो
फर्स्ट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बने थे वो लद्दाख के बने थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आप न्यूज़ में सुने होंगे कि यूरोपियन जो है यूनियन का एक डेलीगेट यहाँ पर आया था, जो कि जम्मू कश्मीर में जो है विजिट जो है वो किया था। तो इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन बनाया कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन अराइव्ड इन इंडिया टू विजिट द जम्मू एंड कश्मीर। तो वो टोटल मेंबर जो थे वो कितने थे? 27 था। तो आपके पास इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कब आए थे। तो आपको इंटरलेटिव करके चीजें जो है वो एक एक बार पढ़ लेनी चाहिए कि वो डेट क्या थी एग्जैक्टली कि वो कब जम्मू कश्मीर में विजिट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो होगा वो हमारा है, बनिहाल काजीकुंड टनल जो है वो अभी एक जो अभी टनल जो है वो इनॉग्रेट मतलब बंद तो गया है, इनॉग्रेशन होगी या जो भी ओपन कर देंगे पब्लिक के लिए। बनिहाल काजीकुंड टनल जो है इज द ओनली डैश ट्विन ट्यूब टनल इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आप बताइए, सिंगल लेन टनल है, डबल लेन है या फोर लेन है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो फोर लेन होगा। तो आप याद रखेंगे कि बनिहाल काजीकुंड जो टनल बना है ये फोर लेन ट्विन ट्यूब टनल बना हुआ है जो यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसकी लेंथ कितनी है? अगला क्वेश्चन में मैंने ये कवर करने की कोशिश जो है वो की है कि इसकी लेंथ जो है वो कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, लेंथ ऑफ द बनिहाल काजीकुंड टनल। लेंथ जो है बनिहाल काजीकुंड टनल की वो कितनी है? हमारे पास 8.2 ऑप्शन है, 2.5 है, 5.8 है और 8.5 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। क्या होगा? वो 8.5 किलोमीटर है। ठीक है। अब ऑप्शन भी उसी तरीके से जो है वो रखने की कोशिश की है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू टनल जो है उसकी लेंथ कहीं दे दी, इस तरीके से जो है रखने की कोशिश की गई है। इससे पहले मैंने जो है आपको चेनेनी नाशिरी टनल के ऑब्जेक्टिव करवाए थे। उसका उसके उसके बारे में जितने ऑब्जेक्टिव पॉसिबल बन सकते थे वो मैंने आपको जे के पुराने करंट अफेयर के टेस्ट में भी दिए हुए थे और यूट्यूब पे भी अवेलेबल थे। अगला देखेंगे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। अभी अब प्रेजेंट की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर की कुछ अपॉइंटमेंट से मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो अभी के टाइम में जो है वो कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन जो है के शर्मा है, बशीर खान है, विजय कुमार है और शैलिंदर कुमार है। तो आपको याद रहे, शैलिंद्रा कुमार जो है वो अभी पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, जो है वो अभी प्रेजेंट जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अभी के टाइम में अगर हम देखेंगे, नई अभी रिसेंटली जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट कौन बने हैं? तो ठीक है, अभी कुछ ही दिन हुए थे, कुछ डेज हुए हैं। तो पंकज मित्तल जो है इन्हें बना दिया गया है। इनसे पहले देखेंगे आप, गीता मित्तल भी थी। तो अभी जो है पंकज मित्तल जो है वो प्रेजेंट में जो है वो है चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है वो दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज सेट अप ए 10 मेंबर कमिटी टू डिक्लेयर द डैश लेक एंड इट्स सराउंडिंग एरिया एज एन इको सेंसिटिव जोन। तो देखिए, अभी जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे कि ये इन्होंने 10 मेंबर की एक कमेटी बनाई है जो कि किस लेक को जो है इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर करेगी। तो वह करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डल लेक को करेगी, क्योंकि डल लेक का जो एरिया है वो एनक्रोचमेंट की वजह से, बाकी पोल्यूशन की वजह से जो है वो काफ़ी जो है श्रिंक हो चुका है। 22 से जो है वो 11 किलोमीटर तक पहुंच गया है। तो इसकी वजह से एक कमेटी जो है वो बनाई गई है जो जिसने इसको डिक्लेयर किया गया है, इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर किया गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडोर स्टेडियम कमिंग अप वर्थ ₹4 करोड़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर? ये अभी जो है हमारी एक डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट में एक जो है इंडोर स्टेडियम बनने जा रहा है। वो किस डिस्ट्रिक्ट में बनेगा? ये इंडोर स्टेडियम जो बनेगा 4 करोड़ रुपए के से जो है वो बनेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। तो अभी जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट होगा। तो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में इंडोर स्टेडियम जो है वो बनने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 जो है, देखिए सेफ्रॉन प्रोडक्शन, हमें पता है कि सेफ्रॉन को जो है वो जीआई टैग मिल गया है, और उसके अलावा जो गुच्ची थी उसके लिए भी डिमांड की गई थी यहाँ के गवर्नमेंट ने कि इसे भी जीआई टैग दिया जाए। तो अभी सेफ्रॉन से ही हम देखेंगे, हम गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया था कि सेफ्रॉन की जो है, जिसका नाम था नेशनल सेफ्रॉन मिशन। नेशनल सेफ्रॉन मिशन में वो एक्चुअली में सेफ्रॉन की प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाना चाहते थे, जिसकी वजह से ये इन्होंने नेशनल सेफ्रॉन मिशन जो है कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में किया। और क्या हो रहा था, जो प्लांट जो थे जम्मू कश्मीर से जो है सेफ्रॉन जो थे, ये यहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट करके जो है ले रहे थे, कश्मीर से ट्रांसपोर्ट करके जा रहा था, किस स्टेट में जा रहा था, ये क्वेश्चन जो है बनाया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर से जो है वो सैफरान जो है नेशनल सैफरान मिशन के तहत जो है सैफरान प्रोडक्शन इंक्रीज करना था, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है वो लिया गया था ये प्रोजेक्ट। तो ये हमारी असम है, सिक्किम, मेघालय, नन ऑफ दिस। तो जम्मू एंड कश्मीर से जो है वो सिक्किम जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। अभी हम जानते हैं कि लद्दाख जो है उसको सोलर लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट जो है वो मिला है। बेसिकली जो है लद्दाख गेट्स लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट एट ले इंडिया एयरफोर्स स्टेशन। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वो कहाँ पर बन रहा है, वो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में है, आपको इंडियन आर्मी भी दिया जा सकता है, कुछ और भी दिया जा सकता है। तो ये जो है इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय अंडर, तो ये इसको कंसेप्चुअलाइज किया गया है। ऑप्शन ए है लद्दाख हिल काउंसिल है, इंडियन एयरफोर्स है, मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, ये कंसेप्चुअलाइज जो किया गया है मेक इन इंडिया ने किया है कंसेप्चुअलाइज्ड। और आप जानते हैं कि नेशनल सोलर अलायंस जो है वो बना है, इंडिया ने बनाया है फ्रांस के साथ मिलकर, जिसपे मैंने आपको काफ़ी करंट अफेयर में क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, टेस्ट में भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ उससे रिलेटेड। तो उसमें से मुझे लगता है कि इस बार पॉसिबिलिटी होगी इसके रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ पूछ सकते हैं। और अभी जो लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट लेह में जा रहा है कि डेवलपमेंट से जो है क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें जो है लेह को जो है 14 मेगावाट जो है या गीगावाट कितनी थी, एक्चुअली मुझे डेटा याद नहीं, वो लेह टाउन को जो है प्रोवाइड की जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, और बाकी जो है वो डिफेंस के लिए होगा। बेसिकली जो है ये डिफेंस के लिए ही होगा। तो यहाँ पर एक और जो है, अभी जैसे आप देखेंगे कि जो यहाँ पर बड़ा हम एक प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं लद्दाख में, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने छोटे-छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की जो है वो क्लियरेंस दे चुके हैं। तो गवर्नमेंट क्लियर्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन इंडस पावर इन द लद्दाख। तो कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो छोटे-छोटे बनेंगे, जिनकी कुल जो पावर होगी 113 मेगावाट जो है वो पावर होगी, तो वो छोटे-छोटे जो प्रोजेक्ट बनेंगे, 113 पहले थी, अब 144 होगी। तो वो टोटल जो होंगे वो 8 प्रोजेक्ट की जो है इंडस रिवर पे और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे जो है वो क्लियरेंस दे चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इज नॉन एज आनंद ऑफ कश्मीर। तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की जिसे कहा जाता है आनंद ऑफ द कश्मीर। आप जानते हैं कि आनंद ऑफ द कश्मीर किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, यह मिल्क प्रोडक्शन की वजह से कहा जाता है। और ये डिस्ट्रिक्ट हमारी जो है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है। अब पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जो है काफ़ी जो है प्लांट भी बन चुके हैं मिल्क के रिलेटेड। ठीक है, जो पास्चराइज मिल्क आता है उनके रिलेटेड, और इसी को जो है आनंद ऑफ द कश्मीर भी कहा जाता है। जो भी इंडस्ट्रियल एरिया हमारा यहाँ पर पड़ता है, चाहे लथपुरा है या दूसरे, तो वहाँ पर जो है ये प्लांट बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो किस डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर की किस डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो वो हाईएस्ट है। तो वो डिस्ट्रिक्ट हमारे पास ऑप्शन है जम्मू, गांधरबल, बारामूला या रियासी। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट होगा। एरिया कम है जिसकी वजह से जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हैज द लीस्ट सेक्स रेशियो। तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की जहां पर जो है सेक्स रेशियो जो है बहुत ही कम है, लीस्ट सेक्स रेशियो है। तो वो डिस्ट्रिक्ट हमारी आएगी कुपवाड़ा। ठीक है, तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है लीस्ट सेक्स रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इज बिगेस्ट। अगर हम टाउन देखेंगे तो सबसे बड़ा टाउन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इज बिगेस्ट, इन दिए गए ऑप्शन में से।
तो हमारे पास अनंतनाग है, भद्रवाह है, किश्तवाड़ है, सोपोर। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा? अनंतनाग टाउन। अनंतनाग टाउन जो है वो सबसे बड़ा है इनमें। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन द जम्मू एंड कश्मीर? तो पहले जो थी वो 22 थी, अब जो है वो लद्दाख की 2 डिस्ट्रिक्ट निकाल देंगे तो 22 बचेगी। तो ये जो थे आज के जो है हमने यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है कि आपके ये जो भी 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, आप ज़रूर बताएँगे कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हुए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँगे। और ऐसे स्टूडेंट जो भी हमारे टेस्ट जॉइन करना चाहते हैं, रोज़ के जो है आपको सेक्शनल टेस्ट जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो आप जो है जॉइन कर सकते हैं। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिए, या लिंक भी जो है हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ होगा, वहाँ से जाके जॉइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।